अपने कल्याण के बारे में कोई जानता है तो केवल आप मनुष्य। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कल हम लोग कथा सुन रहे थे और कथा की गंगा में आप सबने कल सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में शाप लगा, मर जाओगे। किसके डसने से? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहित इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हरि। तक्षक काल सर्प के डसने से ऋषि ने शाप दे दिया, तक्षक के डसने से आप मर जाओगे। परीक्षित जी घबराए और परीक्षित जी को लगा कि अब 7 दिन बचे हैं। अच्छा, आपको पता लग जाए कि आपके पास केवल 7 दिन बचे हैं तो उन 7 दिनों में आप निंदा चुगली करोगे, झूठ कपट बोलोगे, क्या करोगे? लड़ाई करोगे, रुपया कमाओगे? 7 दिन आपको माना पता चल जाए, माना कि आपको पता लग गया कि आप 7 दिन बाद चले जाओगे भगवान के घर। उन 7 दिनों में आप क्या करोगे? मैं आप बताओ। पता लग जाए कि 7 दिन बाद हमें जाना है तो क्या करोगे? माना कि उदाहरण, क्यों मैया चश्मा वाली मैया, 7 दिन आप क्या करोगे यदि पता लग जाए कि 7 दिन बाद आप चली जाओगी? निंदा करोगी, चुगली करोगी? भैया आप क्या करेंगे? भैया सोफे में बैठे, क्या करोगे आप? निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, झूठ बोलेंगे, जगत में मन लगाएंगे, भोग विलास में मन लगेगा? नहीं। जरा सोचो कि 7 दिन बाद मर जाओगे, ये सुनते ही आपका मन कहीं ना लगेगा, ना खाने में, ना सोने में, ना भोग विलास में। मन समझदार हो तो भगवान में लगा लोगे। तो 7 दिन बाद तो देखो, हम और आप जिंदगी 7 दिनों की ही तो है, गई बहुत, थोड़ी रही। आपकी जिंदगी ज्यादा चली गई, थोड़ी सी बची? बोलो हाँ। गई बहुत, थोड़ी रही। नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयो खेत। बहुत चली गई, अब बची कितनी है? तो जो बची है उसे झूठ कपट बोलकर, निंदा चुगली करके क्यों गवाना? ये समझ लो कि मैं 7 दिन की मेहमान हूं। जो व्यक्ति ये जान लेता है, क्या याद रखना चाहिए? हमें मरना है, ये बात याद कर लो। आप लोग पाप इसलिए करते हैं क्योंकि आप भूल गए कि आपको मरना है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरना था तो सब छोड़ के चिंतन में लग गए, कल्याण कर लिया। आपको पता लग जाएगा कि आप 7 दिन में मर जाओगे, आपका मन बिल्कुल न लगेगा पाप में। अभी आपका मन पाप में इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मृत्यु को भूल कर बैठे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप मरोगे ही नहीं, अमर कौआ खा के आए हो। मरना पड़ता है। इसलिए कहता हूं, हफ्ते महीने में शमशान का एक चक्कर लगा आया करो। कभी टहलते टहलते शमशान तरफ चले गए, थोड़ा शमशान में जाके बैठा करो। मंदिर में जितनी शांति है उससे ज्यादा शांति शमशान में है। गए थे तो 100 किलो के गए, लौटी किलो भर राख। बोलो हाँ, ये सही है कि गलत है? फिर शमशान अच्छी जगह है। आप लोग ज्यादा टाइम कहाँ रहते हैं, घर में कि शमशान में? हैं? घर में आप अधिक से अधिक 100 साल रहोगे और 100 साल के बाद बाकी के हजारों साल तक शमशान में ही तो रहोगे। धाम, मोक्ष धाम। शमशान में क्या लिखा रहता है? क्यों लिखा है? मुक्ति पाना है तो शमशान में जाके ध्यान लगाओ, वहां जाके बैठो, ईश्वर का चिंतन करो। प्रभु बस यहां से एक कदम दूर है भगवान। दुनिया में कितना भी कोई घूम ले, आखिरी में उसे विश्राम मुक्ति धाम में ही मिलेगा।
बोलो हाँ। इसलिए मुक्ति चाहते हो तो ये याद कर लो कि मुझे मरना, मैं तो जानता हूं कि मुझे मरना है, इसलिए मैं गलत काम नहीं करता। आप लोग 2-2 घंटे चुगली करती हो मैया, नहीं करती हो? तो आप भूल गई हो ना कि मरना है। आप लोग निंदा करते हैं, उसका पांव पकड़ के खींच रहे हैं, तू आगे क्यों जा रहा है, क्यों किसी की तरक्की में बाधा बनना। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, सुनो। वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित जी, सुखदेव जी को। वरीयाने सते प्रश्नः, आपके प्रश्न से सबका हित होगा। लोक हितम नृप, सबका हित होगा। जिसे जल्दी मरना है वो क्या करे? निद्रया ह्रियते नक्तम, हमें सबको जल्दी मरना है, क्या करें? भागवत सुनो। भागवत सुनने के लिए क्या करना है? सत्संग, गुरुजनों की शरण में जाओ और निद्रया। साधक सबसे पहले भगवान को पाने की साधना करो, और साधना का पहला मंत्र है निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। सबसे पहला नियम निद्रया, अपनी नींद पे कंट्रोल। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। तो सोने वाला सोएगा और खोएगा, इसलिए सोने के टाइम जरूर सोइए। 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, पर बाकी टाइम चिंतन करना चाहिए। अच्छा, सोने का टाइम भी मैं सार्थक कर सकता हूँ। जब सोया करो तो भगवान का चिंतन करके सोया करो, और भगवान से सोते समय प्रार्थना करके सोया करो। हे प्रभु आज सपने में आइएगा, निमंत्रण दो भगवान को। हे जगन्नाथ जी आज सपने में आइएगा, आज हमें दर्शन दीजिएगा। हे प्रभु आज हमारे संग भोजन कीजिएगा सपने में। आप रात को सोइएगा तो ये कह करके आज सपने में आइए, तो फिर वो आपका सोना भी भक्ति में काउंट होगा कि भाई ये भगवान के लिए सोया, मैं इसलिए सोया कि आज मेरे सपने में भगवान आए, तो मेरा सोना भी क्या हो गया? भक्ति। तो 8 घंटे यदि आप सोए और जगत का चिंतन करके सोए तो बेकार 8 घंटे, पर मैं भगवान का चिंतन करके सोया तो मेरे 8 घंटे किस में जुड़ेंगे? भक्ति में जुड़ेंगे। माला ही जपना भक्ति नहीं है, सोना भी भक्ति है। सोना मीन्स गोल्ड नहीं, स्लीप। सोइए, सोना भी भक्ति है। भक्ति का मतलब है भगवान के चिंतन में डूबना। भक्ति का मतलब है भगवान सब में देखकर, सब में उसका दर्शन करते हुए सबकी सेवा करना, सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना, ये भक्ति है। इसलिए कम सोइए, जो सोइए चिंतन के साथ सोइए। कमाइए, देखो कमाई, पैसा कमाना भी भक्ति हो सकता है। कैसे? पैसा कमाना भक्ति है, मैं इसे भक्ति से जोड़ सकता हूं। कैसे? जो भी मैं पैसा कमाऊंगा वो प्रभु आपकी और आपके भक्तों की सेवा के लिए कमाऊंगा, है ना? अब जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं काम करता हूं, जो भी कमाता हूं, किसके लिए? मैं सारा हिसाब किताब गौरी गोपाल भगवान, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं, पूरा हिसाब उनके चरणों में देता हूं। प्रभु ये रहा हिसाब, इतने लोगों की सेवा भोजन की हुई, वृद्ध माँ इतनी है, गुरुकुल में बच्चे इतने हैं, गाय इतनी है, ये रहा खर्चा, ये रही आमदनी, ये सब आपका। तो जो भी कमाते हैं किसके लिए? भगवान के भक्तों के लिए। कैसे? गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माएँ हैं, 11 थी सो कल एक भगवान के घर चली गई।
जो भी आता है वृद्ध माओं की सेवा में लगता है, जो कमाते हैं अखंड रसोई चल रही है, भक्तों को भोजन बंटता है। तो हमारा कमाना भक्ति है या नहीं? क्योंकि हम कमा रहे हैं किसके लिए बताइए? आप भी तो कमाते हो, किसके लिए कमाते हो? आप कहते हो हम परिवार के लिए कमाते हैं, अच्छी बात है, आपकी कमाई भी भक्ति हो सकती है। आप ये मत कहा करो कि ये मेरा परिवार है, आप ये कहा करो कि प्रभु ये आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है और आपके लिए मैं कमा रहा हूं। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये भगवान का बच्चा, उसे कमा कमा के खिलाओ और पढ़ाओ लिखाओ, मेरा बच्चा नहीं तो प्रभु आपका है, आप जानो। तो वो आपकी कमाई भी भक्ति हो जाएगी। प्रिय भक्तों, सार बदल जाता है, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। सही है? आपको जरा सा विचार बदलना है। हम कमाएं इसलिए ना कि मैं अपने लिए, नहीं प्रभु आपके लिए। सब आपका, मेरा है ही नहीं। तो फिर इस भाव से कमाओगे तो कमाई भी भक्ति है। मैं पैसा कमा रहा हूं किसके लिए? इसका भगवान को भोग लगेगा जो भी होगा। इसलिए खाओ तो पहले भोग लगा के खाओ। तो आपका भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा। किसके लिए बना रहे हैं? रोटी बना रहे। क्या बना रहे हो आज? रोटी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। किसके लिए? भगवान। जो भगवान के लिए है वो भक्ति है, और जो मेरे लिए है वो पाप है। समझ रहे हैं? मैं अपने लिए हलवा बना रही हूं, ये पाप हो गया। मैं भगवान के लिए हलवा बना रही हूं, पुण्य हो गया। बोलो हाँ। जो अपने लिए बनाते खाते हैं वो पाप ही खाते हैं। इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करें। भोजन भी भगवान को भोग लगाए बिना नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? आप लोग खाते हो बिना भोग लगाए? तुम ही निवेदित भोजन करहीं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ प्रभु भोग लगाओ। पहले भोग, फिर हम खाएंगे। दाल चावल सब्जी रोटी सबका भोग लगाओ प्रेम से। फिर क्या पाओ? प्रसाद पाओ। हम क्या खाते हैं? हम खाना नहीं खाते, हम प्रसाद पाते हैं। नहाओ, चलो नहा लें, सवेरा हो गया, चलो नहाओ। क्यों नहाएं? ताकि नहा के हम भगवान की पूजा कर पाएं। तो पूजा करने के लिए नहाना भक्ति हो गया। हम किसके लिए नहाते हैं? नहा के इनके काम आएंगे। तो हमारा नहाना क्या हो गया? भक्ति हो गया। इनके लिए नहाए। जो भगवान से जुड़ता चला गया वो सब क्या बनती चली गई? केवल माला ही जपना भक्ति नहीं। नाश्ता बनाना, आज हम पोहा बना रहे हैं, जलेबी पोहा। किसके लिए? आज हमारे भगवान जी पोहा खाएंगे। आज हमारे भगवान जी है ना मस्त रबड़ी खाएंगे। जो भी बना रहे हो सब कुछ भक्ति है। जो इनके लिए है वो सब भक्ति है, और जो हमारे लिए खुद के लिए सब पाप है। बात समझ में आई कि नहीं? झाड़ू लगा रहे हो मैया, झाड़ू लगाना क्या है? ये भी भक्ति हो सकता है। कब? जब आप ये मान लो कि ये घर भगवान का है और मैं भगवान के घर में झाड़ू लगा रही हूं। तो जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना पाप है कि पुण्य, ऐसे ही कुछ लोग तो वृंदावन आते हैं झाड़ू लेके, परिक्रमा में झाड़ू लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, धाम में झाड़ू लगाते हैं। हमें आज के कल कोई भक्त मिले थे कहीं, यहाँ वो बोले महाराज जी हम 150 लोग लाएंगे। हाँ, एक संत जी मिले हमें कल, वो बोले हम 150 लोगों की टीम लाएंगे। वो लोग क्या करते हैं, 4-5 दिन रुकते हैं और झाड़ू लगाते हैं। उनकी सेवा झाड़ू की रहती है। तो वृंदावन धाम में आके पूरे धाम को साफ करेंगे, साफ सफाई, यमुना जी, परिक्रमा मार्ग, जहां गंदगी। तो ये भी भक्ति। धाम में झाड़ू लगाना क्या है? भक्ति है कि पाप है? पाप है कि पुण्य है? हाँ, आप भी घर को भगवान का घर, आप लोग क्या बोलते हो? मेरा घर। तो मेरे घर में झाड़ू लगाने से मुझे क्या मिलेगा? तो पाप है कि पुण्य? लो भैया, झाड़ू लगाना भी पुण्य है, ये भक्ति है। भक्ति करने कोई जंगल थोड़ी जाना है।
अरे मैं तो माला नहीं जप पाती गुरुजी, मेरे को टाइम नहीं मिलता। झाड़ू तो लगाती होंगी, बस माला मत जपो। झाड़ू लगाते समय हे प्रभु ये घर आपका है, मैं आपके घर में लगा रही हूँ, मेरा नहीं। ये भाव बना लो कि मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा लगाओ। तो झाड़ू लगाना क्या बन गया? भक्ति। भक्ति है ये, सब कुछ भक्ति है। भगवान से जोड़ दो। क्यों मैया? नहीं, अब जैसे आपने जम्हाई ली, ये भी भक्ति हो सकती है, लेकिन आप जम्हाई लेगी राम राम कहीं जे जमहाही। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी जमहाने की, जमहाने की। जमाना समझते ना, जम्हाई आती है तो जम्हाई आए तो मुंह फटे तो राम, जम्हाई आए तो राम बोलो। तो जम्हाई लेना भी भक्ति है कि भाई प्रभु आपके लिए जमा रहे हैं, क्या करें। राम जी जमाया करते थे तो हनुमान जी चुटकी बजाया करते थे। हनुमान जी को कोई सेवा नहीं मिली, अयोध्या में सेवा बटी। राम जी के पांव कौन दबाएगा? लक्ष्मण जी हम बोले। सीता जी बोले एक पांव हम, एक पांव लक्ष्मण जी, बंटवारा हो गया। सर कौन दबाएगा? भरत जी बोले हम दबाएंगे। राम जी के कमरे में झाड़ू कौन लगाएगा? भक्त बोले हम लगाएंगे, ये हम करेंगे। सब बट गया, हनुमान जी थोड़ा लेट आए। अच्छा जल्दी से बट इसलिए गया कि हनुमान जी आए ना पाए, क्योंकि ये सब ले लेंगे सारी सेवा, क्योंकि ये सब कर लेंगे। सबने बांट लिया, हनुमान जी आए, क्या हुआ? बोले सारी सेवा खत्म हो गई, पांव मैं दबाऊंगा। हनुमान जी बोले, लक्ष्मण जी बोले पांव तो हम दबाने की सेवा ले चुके, राम जी के पांव हम दबाएंगे 1 घंटा रोज, एक पांव हम, एक पांव सीता मैया। बट गए, पांव बट गए। अब हनुमान जी बोले झाड़ू लगाएंगे हम अयोध्या में। नहीं नहीं, झाड़ू की सेवा हो गई, आप मत लगा। ले लिया भक्त ने। हनुमान जी परेशान हो गए, हे प्रभु सारी सेवा बढ़ गई, हम क्या लें? तब हनुमान जी ने दिमाग लगाया। ज्ञानी नामाग्र गण्यम अतुलित बलधामम। हनुमान जी कौन है? बुद्धि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। है ना? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। जब मोहि विद्या दे सकते हैं तो खुद के पास कितनी विद्या होगी। तो हनुमान जी ने बुद्धि लगाई, क्या करें क्या करें। तभी राम जी को आ गई जम्हाई। हनुमान जी बोले मैं लगी सेवा। क्या? बोले राम जी को जब जब जम्हाई आएंगी तो मैं चुटकी बजाने रहा करूंगा, चुटकी बजाने की सेवा मेरी। अब तो पीछा, अब पता नहीं कब जम्हाई आ जाए, इसलिए 24 घंटे हनुमान जी साथ रहते हैं। पता नहीं कब जब जम्हाई कोई बता के थोड़ी आती है, हाँ बहन मैं आ रही हूं। क्यों भैया आपको जम्हाई आई तो बता के आई? नहीं, आ गई। हनुमान जी बोले कभी भी आ जाएगी, इसलिए मैं यही रहा करूं। इसलिए जहां राम जी हैं वहां हनुमान जी चरणों में हैं। चरणों में क्यों? जम्हाई आई तुरंत खड़े हो गए, चुटकी सेवा। इसलिए हनुमान जी को ये सेवा मिली है। इसलिए हमारे यहाँ जब जम्हाई, पुराने लोगों को देखना, जब वो जम्हाई लेते हैं तो चुटकी बजाते हैं, राम बोल राम, बोलो हाँ। फिर सब कुछ भक्ति है, सब कुछ भक्ति है। अंते नारायण स्मृति। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी जो अंत में देखो जीवन जी लो बिंदास, पर आखिरी में यदि भगवान का चिंतन करते चले गए तो आपका लोक परलोक सुधर गया, और आखिरी भगवान को भूल गए तो विडंबना है। धन की अब सुखदेव भगवान कह रहे हैं परीक्षित जी देखो, जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे। अब जैसे हमारे यहाँ क्या है, किसी को धन चाहिए तो माया की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए अदिति की उपासना करे, स्वर्ग चाहिए तो अदिति के पुत्रों की उपासना करे, देवताओं की उपासना करे, स्वर्ग मिलेगा। देवताओं की उपासना करने से स्वर्ग मिलता है, पर भगवान की उपासना करने से भगवान मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। इसलिए भगवान की शरण में जाओ। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, और देवता चित्त न धरे। अलग अलग चित्त पे रखने की जरूरत नहीं है किसी को, भगवान का चिंतन कर लो, सब मिल जाएगा। बोलो हाँ मैया। चिंतन भगवान का,
सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे च सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों को कोटि कोटि प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम सुखदेव जी कर रहे हैं। और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चतुश्लोकी भागवत जी का उपदेश भगवान ने किया। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए, तब भगवान जब शांति दूत बन करके आए, तब विदुर जी महाराज को दर्शन देने गए थे भगवान। अच्छा मैया आप लोग बताओ, भगवान का स्वभाव कैसा है? कैसे हैं भगवान? क्यों मैया कैसे हैं भगवान? आप भगवान के बारे में क्या जानते हैं? कैसा है स्वभाव भगवान का? क्या खाते हैं भगवान? मिट्टी? क्या? मक्खी? भक्ति खाते हैं? भक्ति खाने की चीज कब से हो गई? भगवान क्या खाते हैं? क्या भाव खाते? भाव खाने की चीज है भाई साहब। टमाटर क्या भाव दिए? अब ये भाव खाने की चीज है। क्या खाते हैं भगवान? माखन मिश्री। तो माखन मिश्री आपने खवाए? खाए होंगे आके। क्या खाते हैं भगवान? बताओ भगवान रावण के यहां क्या खाए? बताओ राम जी रावण के यहां क्या खाए और कृष्ण जी कंस के यहां क्या खाए? बताओ हैं? मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रही हो मां? मैया ओ मैया जा रही हो मेरी मां? अरे जाते जाते ये तो बता जा, भगवान जी खाते हैं क्या? लाल मैया जा रही हो? टाटा। आना जल्दी से, जाओ टुप्पी टाप जाना। क्या खाते हैं भगवान? रावण के यहां क्या खाए? हाँ रावण के यहां रावण का अहंकार खा लिया राम जी ने। राम जी ने क्या खाया? रावण का अहंकार खा लिया। कंस के यहां कृष्ण ने कंस का अहंकार खा लिया और विदुरानी के घर जाके भाव के छिलके खा लिए, सुदामा के सूखे चावल खा लिए और शबरी के जूठे। भाव है तो जूठा बेर भी स्वीकार है, और भाव नहीं तो अभिमान खा गए रावण का। बोलो हाँ। इसलिए घमंड ना करना, खा जाएंगे भगवान घमंड। रावण का घमंड ऐसे खाए कि कोई रोने वाला नहीं रहा रावण के यहां। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां घमंड नहीं करने का,
जितना भगवान धन धान्य दें उतना झुकने का, अकड़ के खड़े होने का नहीं। क्या करने का? झुक के खड़े होने, झुकने का। पेड़ बबूल का झुकता नहीं है, पेड़ आम का फलों से भरता है तो उसकी डालियां इतनी झुकती हैं बेचारी, कई बार टूट जाती हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ किसमें होती है? जिंदा यदि अकड़ गया समझ लो ये मुर्दा है, क्योंकि अकड़ते तो मुर्दे हैं, इसलिए बांध करके ले जाते हैं शमशान। बोलो हाँ, आपके अंदर अकड़ तो नहीं है? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। और वहां व्यवस्था क्या मिलेगी? ना हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न मोटर है न साइकिल है, वहाँ ही जाना। मैया झूठ बोलती हो मेरी माँ? नहीं, मत बोलना। अकड़ नहीं चलती किसी की। सदा भगवान के आश्रित रहना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अकड़ कहीं मिल जाए थोड़ा सा पैसा, अकड़ नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में रहा करो। जितने धनवान होते चलो, सफल होते चलो, उतने सरल सहज नम्र होते चलो। विद्या ददाति विनयम। यदि आपके अंदर विनय नम्रता नहीं है तो आपकी विद्या का मतलब क्या है? सहजता हो, सरलता हो। बोलो हाँ। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। पीछे वाले भैया, आज हमारी मैया धार से आई हैं। ये स्वेटर बना रही हैं, धार से आई हैं। और सबसे पहले जब मैं पढ़ लिख करके कथाएं करने लगा तो पहली बार कथा करने इनके मायके में गया तेली खेड़ा, और दूसरी बार बाहर कथा इन्होंने अपने ससुराल में कराई है ना, अपने इस धार में। तो इन्होंने ये शुरुआत, ये बात है 8-10 साल पुरानी, 8 साल, सन 2008 की बात है। मैं 2006 में पढ़ने आया वृंदावन, और पढ़ लिख के अब मैं कथाएं किसे सुनाऊं? तो इनके मायके में एक अशोक पवार जी रहा करते थे, अब तो भगवत धाम चले गए, तेली खेड़ा, महू, इंदौर। तो वो यहाँ आए थे वृंदावन, तो मैं यूं ही बैठ के कथाएं सुनाया करता था। तो उन्होंने एक बार बोल दिया कि आप अच्छी बात करते हो, हम अपने गांव में आपकी कथा कराएंगे। फिर मैं उनको फोन लगाऊं, कभी कभी महीने में एक बार सिक्का डालने वाला सेटअप था, 1 मिनट।
फिर उन्होंने भागवत कराई। तो 2008 में हुई थी तेली खेड़ा में। फिर अगले साल 2009 में इन्होंने कथा कराई। और जब इन्होंने कथा कराई तो इनकी कथा में मुझे जो पैसा मिला, उस पैसे से हम पहली बार अपने घर में टीवी लेकर के आए थे। आज भी वो टीवी हमारे यहाँ है। उषा मैया है हमारी, उषा रघुवंशी जी। तो एक कथा का आयोजन धार में सबसे पहले इन्होंने कराया, फिर बाद में कई बार हुई। तो ये शुरुआती के वो भक्त जन हैं जिन्होंने हाथ पकड़ा और सीढ़ी चढ़ाई। शुरुआती पे बहुत साथ दिया इन लोगों ने। और इनके बगल में हमारी एक दूसरी मैया हमारी बैठी हैं। इन्होंने भी जब कथा सुनी तो शुरुआती दौर पर इन्होंने सबसे पहले बिहार में अंबा, इनका प्राचीन स्थान है गांव, वहां कथा हुई थी। कब हुई थी वो कथा? 2010 या 11 में अंबा में कथा इन्होंने कराई थी। तो इन्होंने कथा का आयोजन कराया था। तब से फिर कथाएं होती मुझे कथा सच बताऊं तो मुझे इंदौर और महू, एक ऐसी जगह है मध्य प्रदेश में, इंदौर महू, विशेषकर महू में जितने गांव हैं आसपास, मैं वहां खूब कथाएं कहता था। और वहां के भक्त, जब उस समय यूट्यूब का जमाना नहीं था, हम टीवी पर भी नहीं आते थे उस समय, कोई गली मोहल्ला ऐसा बाकी ना होगा इंदौर महू का जहां हमने कथाएं ना की हों जा कर। और वो मैं कथा, उस समय मैं कथा नहीं कर रहा था, उस समय वहां के श्रोता मुझे कथा करना सिखा रहे थे, सुन सुन के। भाई आप सुने ही ना तो मैं किसको सुनाऊंगा? और जितना सुनाएंगे उतना सुनाने का अभ्यास होगा। इसलिए इंदौर महू क्षेत्र के लोग धार वहां महू के पास धार नाका भी है, धार भी है, ये सब वो क्षेत्र है जहां शुरुआती में खूब यहाँ के लोगों का हमें प्यार आशीर्वाद मिला। और उन्हीं के आशीर्वाद और प्यार से आज मैं आप सबकी सेवा में यहाँ बैठा हूँ। तो ये सब वो सीढ़ी है हमारी। तो ताली बजा के स्वागत सम्मान हमारी दोनों मैयाओं के लिए। आज वर्षों बाद ये आई भी हैं यहाँ। तो ये पुरानी बातें, जब पुराने लोग मिलते हैं तो पुरानी बात याद आती है। इसलिए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए, पर अपने प्राचीन लोगों को, अपने पुराने लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमें हर वो चेहरा आज भी याद है जो हमारा कभी पहला श्रोता हुआ करता था। उस जमाने में न कैमरे थे, शुरुआती थी, कैमरे कम थे। इनके यहाँ की कथा तो रिकॉर्ड है, एल्बम भी है इनके यहाँ का 2009 वाला, वो हम कभी देखते हैं उस जमाने की फोटो। तो बस याद बस याद रह जाती है, हर चीज यादों में। आज जो आपके संग हम बैठे हैं ना, अगले साल ये भी याद रह जाएगी, अगले महीने भी ये क्या बन जाएगी। आज हमारा और आपका ये मिलन अगले 1 महीने बाद क्या बन जाएगा, अगले 1 हफ्ते बाद क्या बन जाएगा, केवल याद। इसलिए वर्तमान को इतना बिंदास जिया करो कि जब उसकी याद भी करें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस गलतियों को, जैसे आज आपने कोई गलती कर दी रिश्तों में या किसी भी तरह से बिजनेस में, फिर आप उसे याद कर करके दुखी होते, मैंने क्यों गलती की। तो वर्तमान में आप सही निर्णय लेते चलेंगे तो आज के वक्त को 4 साल बाद भी याद करेंगे तो वो वक्त आपको दुख ना देगा, वो वक्त आपको खुशी देगा। और आज यदि वर्तमान को बिगाड़ लोगे तो 4 साल बाद जब इस वर्तमान को याद करोगे तो वो कष्ट देगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब 2009 और 2025 आज चल रहा है ना, लगभग 14-15 वर्ष। अब तब हमने जो व्यवहार हमारे थे, आज भी हम उस व्यवहार को, इनके व्यवहार को और वो बातें याद करते हैं तो प्रसन्नता होती। अब आज के 15-16 साल पहले यदि हमने कोई गलती की होती तो आज उस गलती को याद करते तो कष्ट होता। बोलो हाँ,
इसलिए जीवन में गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसलिए जीवन जो 2025 आज है, ये 2030 में जब हम पहुंचेंगे तो 2025 हमारी याद बन चुका होगा, अतीत में जा चुका होगा। बोलो हाँ। जैसे कभी 2020 आया, लेकिन आज 2020 पुराना हो गया। 2024 क्या हो गया? अतीत में चला गया, भूतकाल हो गया। था 2024 था, आने वाले टाइम पे कहोगे 2025 था। इसलिए प्रेजेंट को जो बेहतर बनाता है, उसका फ्यूचर, उसका भूत दोनों बेहतर हो जाते हैं, सब कुछ बेस्ट। इसलिए होशो हवास में जिंदगी जीना चाहिए। कोई भी गलत डिसीजन, कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। नीति से चलना चाहिए, धर्म से चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े आदमी हैं, भगवान से बड़ा कौन? लेकिन वो विदुरानी के घर चले गए। दुर्योधन ने कहा कन्हैया भोजन कर लो। माँ ने 56 भोग बनाए। गांधारी जी आज भगवान के लिए बना रही हैं, भगवान को परोस नहीं, लो खाओ। भगवान बोले कि माँ दुर्योधन हम तुम्हारे घर नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? गांधारी बोली बेटा खा लो ना। कन्हैया बोले ना हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। क्यों? माँ, गांधारी माँ, तुम्हारे बेटे ने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने इस दुर्योधन से कहा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, पर इसने मेरी तनिक सी ना सुनी। जब इसने ना सुनी तो मैं क्यों सुनूं? मैं क्यों खाऊं आपके घर? खिलाने वाले के अंदर भाव ना हो तो 56 भोग भी फीके हैं, और खिलाने वाले के अंदर भाव हो तो नमक रोटी में भी बड़ा स्वाद है। बोलो हाँ कि ना? भाव बहुत बड़ी चीज होती है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए आपसे कहता हूं, जिंदगी में अमीरी गरीबी का ख्याल नहीं रखना चाहिए, व्यक्ति के भाव का सम्मान करना चाहिए। अमीरी गरीबी सदा ना रहेगी, दाल की अलग चावल की अलग। क्योंकि लोगों के घर जाते तो लोग सीधा दिया करते थे। सीधा समझते हो? सूपा होता है सुपड़ा, सुपड़े में लोग सजा के देते हैं चावल, आटा, दाल। कोई आलू भी देता था, कोई नमक का ढेला भी देता था, तो वो सब हम रख के घर ले जाते थे, माँ को देते थे। भिक्षा मांगते थे, भिक्षाम देहि, तो भीख मांगते थे। उस समय भी प्रसन्न थे। परिस्थितियां सदा किसकी रही हैं बताइए? अच्छा ये बताओ, 2010 और 2025, 2010 और 2025 में आपकी आर्थिक स्थिति 10 से आज बेहतर है कि कमजोर है? आपसे सवाल है। 2010 में आप लोगों की आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी थी, उससे अच्छी आज है कि पहले अच्छी थी? जोर से। आज है? आज अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। हाँ या ना? आपकी दिनों दिन स्थिति बेहतर हो रही है, और प्रयास कीजिए और अच्छे कार्य करिए, आपकी स्थिति परिस्थिति और बेहतर होगी। तो परिस्थितियों का क्या है? परिस्थितियां तो आपकी भी कभी बुरी थी, कभी अच्छी हैं। समय तो सबके साथ उतार चढ़ाव लेता है, घटता बढ़ता है, इसलिए समय तो बदलता रहता है। इसलिए समय हमारा अच्छा हो या बुरा हो, आपका समय आज अच्छा हो या बुरा हो, हमें आपके समय को नहीं देखना चाहिए। समय तो बनता बिगड़ता रहता है, हमें आपके भाव देखने चाहिए कि आपके भाव क्या है। आप भी भाव की कदर किया करो। पति कुछ लेकर आए तो पति साड़ी किस प्रकार कितने रुपए की लाया है, वो रुपए पे मत जाइए, वो भाव देखिए। बोलो हाँ। छोटा सा बच्चा जब माँ को रोटी बनाते देखता है तो वो भी बोलता है लाओ हम बनाएंगे। वो भी आटा उठाता है, ऐसे ऐसे करता है, बेलन चलाता है और अपने लिए तवे में सेकता है, बोलिए रोटी है। बोलो हाँ। अब उसकी रोटी ना तो गोल है, ना तो खाने योग्य, ना सिकी है, ना फूली है, पर उसका भाव है कि मैं बनाऊं। तो वहां उसके भाव की प्रधानता है, उस क्रिया की प्रधानता नहीं है। जो क्रिया, जो कार्य वो कर रहा है या कर रही है। बोलो हाँ। इसलिए व्यक्ति
व्यक्ति की क्रियाएं ना देखिए, उस क्रिया के पीछे का भाव समझिए। आज रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? रिश्तों में क्रियाएं देखी जा रही हैं कि उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया, उसके पीछे का भाव नहीं देखा जा रहा। पहले के जमाने में मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे सर जी एप्लीकेशन लिखवाते थे, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले टीचर अलग, हिंदी वाले, गणित वाले, सब सर आते, अपना अपना होमवर्क देते, घर से लाना करके जाओ, चेक कराओ। यदि गलती पाई गई तो हमारे एक सर थे, वो बड़ा डंडा लाते और 8 डंडा फिक्स थे उनके, एक गलती में 8, 4 इस हाथ में, और डंडा ऐसे मारते कि डंडा टूट जाता था। आजकल स्कूलों में नियम क्या हो गया है कि टीचर मार नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, ये नियम सही है कि गलत है? मार नहीं सकता सही है कि गलत है? मार नहीं सकता, ये नियम सही है कि गलत है? सही है। अच्छा ये बताओ, पहले टीचर क्यों मारते थे? मार खाना जरूरी है कि नहीं? बोलो, मार खाना जरूरी है या नहीं? जोर से। आज के बच्चे कह रहे हैं नहीं है जरूरी। इसका नुकसान देखिए, अब मैं आपको नुकसान पे आ रहा हूं। टीचरों ने मारना बंद कर दिया आज, इसका नुकसान क्या हुआ? पहले हमारे टीचर लोग मारते थे और हमारी गलती करने पर हमारे पिताजी भी हमें मारते थे, गलती करने पर हमारी माँ भी हमें मारती थी। बोलो हाँ। जब सब लोग हमें मारते थे तो जानते हो, स्कूल में हम केवल काखा गाघा पढ़ने नहीं जाते, स्कूल में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब कोई हमें मारे तो किस तरह का व्यवहार उस समय करना चाहिए, सहनशील कैसे बनेंगे हम जब तक कोई पीटेगा नहीं, मारेगा नहीं। तो हमारे भीतर की वो सहनशीलता की भी तो पढ़ाई हो रही ना, लगे हाथ। हम डंडे खा रहे हैं और चुप हैं, ये हमारी सहनशीलता है। उस समय स्कूल में केवल काखा गाघा नहीं, बच्चे को मार मार करके उसे सहनशील भी, ये भी एक शिक्षा का पार्ट है। अब मारना बंद हो गया तो क्या होता है? आप तनिक बच्चे को एक बार डांट दो, एक थप्पड़ मार दो, फिर देखो बच्चा कैसे हाहाकार मचाता है, क्योंकि अब वो क्षमताएं खत्म हो गई। आजकल बच्चे 10वीं फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए तो सीधा फांसी लगाते हैं। आज लड़की तुम्हारी तनिक कष्ट पाती है ना तो आत्महत्या करने की सोचती है। आज तुम्हारा लड़का तनिक कष्ट पाले, विषम परिस्थिति आ जाए तो मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि बर्दाश्त करना सीखा ही नहीं। बोलो हाँ। हम लोगों ने बर्दाश्त करना सीखा है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कितना भी कठिन समय आ जाए, हम लोग सह जाते हैं, क्योंकि सीखा है ना। आज के बच्चे तनिक भी विपरीत समय सहन। डिप्रेशन क्या है? हम लोग कभी जानते नहीं कि डिप्रेशन क्या होता है। तनाव क्या है? हम लोग कभी नहीं जाने कि तनाव क्या है। आजकल का 20 साल का लड़का डिप्रेशन में है। हम लोग 20 साल के थे तो जानते नहीं थे कि डिप्रेशन क्या होता है। बोलो हाँ। भाई सहनशीलता थी हमारे अंदर। बाप की 4 बातें और बाप के 4 जूता सहन करते हैं। माँ की 4 बातें, माँ के 4 डंडे सहन करते हैं। गुरु की 4 बातें और गुरु के 4 डंडे सहन करते हैं। आजकल ना तो बातें सहन है, ना तो लातें सहन है। तो क्या हो गए? खोखले हो गए। और वही खोखलापन तुम्हारे को डिप्रेशन के रूप में दिख रहा है, तनाव के रूप में दिख रहा है। जो ज्यादा सुविधा, एक माँ, एक छोटी सी बात बताऊं आपको। एक दादी थी, बच्चा हुआ बेटे के, दादी मेरा पोता, मेरा नाती, मेरा नाती, मेरा बच्चा। बेचारी वो दादी बैठी रहे और दिन भर उसे गोद में लिए रहे। अब वो छोटा बच्चा ना थोड़ा बड़ा हुआ और खड़ा होना चाहा। बच्चा खड़ा तो जैसे ही खड़ा हुआ तो वो गिरने लगा। दादी बोली नहीं नहीं नहीं, खड़ा मत करना, गिर जाएगा गिर जाएगा। लो भैया, वो दादी ने उसे गोद में लिए रहा और खड़े नहीं किया। जब वो खड़े होना चाहे तो गोद में ले, ना उसकी माँ खड़े होने दे, ना उसकी दादी खड़े होने दे। अब वो खड़ा ही नहीं हुआ
तो चले कैसे? भाई खड़ा होगा गिरेगा, एक कदम चलेगा गिरेगा। अब उससे दादी ने गिरने ही नहीं दिया, खड़े नहीं होने दिया, और उसकी उम्र वो बचपन की, वो खड़े और गिरने की निकल गई। वो बच्चा अपाहिज हो गया। जहां गिरना चाहिए वहां जरूर गिरना चाहिए। अब छोटे बच्चे को आप गिरने ही ना दो, चलने ही ना दो। मेरा लाडला, मेरा प्यारा, तो मैया तुम उसकी दोस्त नहीं हो, तुम उसकी दुश्मन हो। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार। सीता मैया के संस्कार देखो ना। सीता मैया महलों में भी रह रही हैं और जंगल में भी रह रही हैं। समय जंगल में रहने का जाए कि महलों में रहने का जाए, तैयारी दोनों की करके रखनी चाहिए। क्योंकि समय जब आएगा तो बताकर आपके बच्चों की क्या तैयारी है। क्या तनिक सा कष्ट सह पाएंगे कि सही तनिक से कष्ट में फांसी लगाने का सोचेंगे? इसलिए वो गुरुजनों की मार जरूरी थी, वो स्कूल के डंडे जरूरी थे, वो माँ का डांटना, वो बाप का फटकारना जरूरी था। बोलो हाँ कि ना? इसलिए बच्चों को लाड़ लड़ाइए, पर जरूरत पड़े तो ठीक से समझाइए, क्योंकि उनको ये याद रहे कि हमें मार भी पड़ सकती है। भाई बिनु हो ही न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। बोलो हाँ। ये सब शिक्षा है। आजकल आप लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल कमजोर कर दिया है, खोखला कर दिया है। कोई भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता बच्चों से। ना गर्मी बर्दाश्त होती, ना सर्दी बर्दाश्त होती। हम तो नंगे पांव खेत में गैया चराते रहते रहे। हम अपने पिताजी से जब महीने 2-2 महीने रो रो के चिल्लाए कि जूता तो दिला दो, तब 50 रुपया वाले जूता वो महीनों बाद लाते थे। और जब तक वो पूरे फट ना जाए तब तक दूसरे की कोई संभावना नहीं। और फट गए तो 3-4 महीने नंगे पांव चलो गैया चराओ। हमारे पांव में 4-6 कांटे लगे रहते थे, परमानेंट। कठोर बनाया है शरीर को। शरीर को जितना कोमल बनाओगे ना उतना कोमल हो जाएगा, और जितना कठोर बनाओगे, शरीर जितना कठोर होगा उतना जल्दी, उतना आप स्वस्थ रहेंगे, उतना आप बर्दाश्त करेंगे चुनौतियों को, परिस्थितियों को ठीक करें। दुख में भी इतना दुख नहीं है, दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें दुखी कर सके। फिर दुख में भी इतना दम नहीं कि वो हमें, फिर आया कई बार दुख, चला गया, है ना? मेरी मां, तूफान चलने से पत्ते गिरते हैं। सुशांत ने आत्महत्या कर ली, और तमाम सुशांत जैसे लोग, लड़के लड़कियां, भारत में रोज हजारों आत्महत्याएं होती हैं। पूरा रेशो देखा जाए तो पूरे भारत का। बोलो हाँ, क्यों होती हैं? क्योंकि भीतर से खोखले हैं, बर्दाश्त नहीं, परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते। बच्चों की पढ़ाई केवल इंजीनियर बना देना, IAS IPS बना देना, ये पढ़ाई नहीं है। मैंने बहुत IPSों को भी देखा आत्महत्या कर लेते हैं। IPS IAS आत्महत्या कर ली। काहे कर ली? तुम तो पढ़े लिखे थे। क्योंकि साहब तुम पढ़ लिख के डिग्रियां तो ले आए, नौकरियां तो पा ली, लेकिन जिंदगी जीना ना सीखे। नौकरी कर लेने से ज्यादा कठिन है जिंदगी जीना। IAS बन जाना इससे भी ज्यादा कठिन है सफल जिंदगी जी लेना। बोलो हाँ। IAS के एग्जाम में इतना तनाव नहीं है, इतना चैलेंज नहीं है जितना जिंदगी जीना चैलेंज है। हाँ या ना? इसलिए प्रसन्न चित्त से जिंदगी जी लेने वाला व्यक्ति सफल है। जिंदगी में आए हो बिंदास जियो, और इसके लिए अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। नंगे पांव चलाओ बच्चों को, पत्थरों में दौड़ाओ बच्चों को, दौड़ाओ, थोड़ा गिरने दो, थोड़ा संभलने दो, थोड़ा नुकसान होने दो, थोड़ा फायदा होने दो। बच्चे को
छोड़ दो बेटा, जा। खतरनाक कौन? बाज। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक पक्षी बाज क्यों बनता है? क्योंकि जो बाज की मां है, मादा, वो अपने बच्चे को तरीके से रख रखाव करती है। कैसे बनाती है? सारी चिड़िया घोंसला बनाती हैं गद्देदार, गुलगुला, तिनके का, लेकिन बाज की मादा घोंसला बनाती है कांटों का। कांटों का घोंसला बनाएगी, ऊपर से हल्की सी घास रखेगी, अंडा रख देगी। अंडा जब पक जाएंगे, बच्चा निकलेगा तो घास मुंह से हटा देगी, कांटे कांटे रह जाएंगे। लोग बोले क्यों री मां, कैसी मां है निर्दयी? मजबूत बनेंगे यदि मैंने इनको घास में रखा, गद्देदार बिछौनों में रखा, तो कमजोर हो जाएंगे। बचपन से कांटे चुभेंगे तो इनके शरीर मजबूत बनेगा और ये शिकार बनेंगे नहीं, शिकार करेंगे। कमजोर रहेंगे तो इनका ही कोई शिकार कर जाएगा। आपके घर में दिन भर चुगली चल रही है, निंदा चल रही है, शराब चल रही है, सिगरेट चल रही है, उल्टे सीधे बातें चल रही हैं, ये सब सुन सुन के बच्चा क्या सीखेगा? क्या महान कार्य करेगा? तुम्हारा बच्चा तो बस पेट भर के खाएगा, नींद भर के सोएगा, शादी वादी करके जिंदगी भर भोग विलास करेगा। ये 3 काम करेगा। इससे ज्यादा क्या उम्मीद करोगे अपने बच्चों से? ये 3 काम सुअर। बोलो हाँ। आप अपने बच्चे से कोई काम नहीं कराते, इसलिए बुढ़ापे में तुम्हारा बच्चा तुम्हें गिलास और पानी ना देगा, क्योंकि पानी देना सिखाया ही नहीं आपने ना। सच बताओ, आपने बच्चों को पानी देना सिखाया है? नहीं सिखाया तो सिखाइए, और सिखाया है तो आप अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, नहीं सिखाया तो आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। सब सिखाइए, झाड़ू लगाना सिखाइए बच्चों को, पोंछा लगाना सिखाइए। चलो। और वो क्या करता, अपने घर में क्या धुलता है? बर्तन। क्यों धुलता है? वो कहता है कि मुझे, बोलो हाँ, सारी चीज। आपके बच्चों को भोजन बनाना आता है? क्यों नहीं सिखाया मेरी मां? क्यों नहीं सिखाया? क्या ये विद्या नहीं है? क्या ये कला नहीं है? फिर हम सारा काम कर लेते हैं अपनी गृहस्थी का, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, बर्तन, पांव दबाना, अपने माता पिता के पांव दबाना, पांव में मालिश करना, हमें मालिश करनी भी आती है, पांव दबाना भी आता है। सालों साल हम अपने गुरुजी के पांव दबाए हैं, पांव दबाना हमें आता है, इसलिए हम वृद्ध माओ के पांव दबाते हैं। हमें भोजन बनाना आता है, दाल बनानी आती है, सब्जी बनानी आती है, खीर बनानी आती है, रोटी एक कुंटल की रोटी में एक बार में। आजकल ये सब काम छोड़ दिए लोगों ने। बड़ा काम करना, छोटा कोई नहीं करेगा। हर समय कुछ ना कुछ सोचिए, करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। चलिए, भगवान विदुरानी के घर गए। विदुरानी के घर गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। काकी जी को आश्चर्य लगा। कौन? मैया मैं कन्हैया। ओहो, आज जगत का पालनहार मेरे द्वार पे आया। प्रभु आपकी जय हो। आप मुझ जैसे गरीबों के घर आ जाते हैं। भगवान बोले, माँ तुम गरीब कहाँ हो, तुम जितना प्रेम करती हो मेरे से, इतना प्रेम तो बड़े बड़े धनवान भी नहीं करते, इसलिए असली धनवान तो तुम हो जो मेरे से प्रेम करती हो। भगवान धनवान दुर्योधन को छोड़कर और झोपड़ी में गए कि नहीं? काकी जी बड़ी भूख लगी है। अच्छा, भतुए की साग पक रही थी काकी जी की, भतुए की साग परोस दी, भगवान खाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हम क्या कर रहे हैं? भाव में व्यक्ति डूब जाता है, भूल जाता है कि हम क्रिया क्या कर रहे हैं। क्रिया का कोई बोध नहीं है, क्रिया का ज्ञान नहीं है, भाव में छिलका पकड़ा रही हैं और बेहवल हो गई काकी। भगवान को देख रही हैं। भाग्य की वाह प्रभु, आप कितने दयालु हो, मुझ जैसे गरीब के घर भी आप आते हो, केला खिला रही हैं और भगवान छिलका खा रहे हैं। छिलका, धन्य है प्रभु। तब तक विदुर जी आए 56 भोग लेकर। कहा, अरे देवी ये क्या खिला दिया तूने प्रभु को? छिलका? ये 56 भोग खिला। बढ़िया थाली निकाली, उसमें सब 56 भोग परोसे, कन्हैया को खिलाया। कन्हैया ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आया, वो स्वाद आपके 56 भोग में नहीं है। किसमें स्वाद है? इसलिए कहता हूं, भगवान को भोग लगाओ ना तो बड़े सरल भाव से,
जो है रूखा सूखा सब खिलाओ, चटनी रोटी खिलाओ, नमक रोटी खिलाओ, पर भाव से खिलाओ। अब आप लोग ना भाव नहीं समझते, आप लोग स्वाद के पीछे पड़ गए हैं। स्वाद, आपको क्या चाहिए? स्वाद। आपके गले नहीं उतरता बिना स्वाद का। आप लोग ना कपट करते हैं, किसके साथ? भगवान के साथ। कैसा कपट? आप लोग अपने लिए तो बनाते हैं बढ़िया बढ़िया भोजन, और दे उसमें प्याज लहसुन, और चूंकि आपको पता है कि लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगता, तो आप भगवान को सिंपल सा मिश्री का, चिरौंजी का, या रोटी और अचार का, पूड़ी का सिंपल भोजन लगा देते हैं भगवान, और अपने लिए बनाते हैं बढ़िया ओट ओट कर, ये हमारे लिए बन रहा। अच्छा एक बात बताओ, हम आपके घर जाएं और आप हमें सूखा रूखा खिला दो और खुद चकाचक खाओ, तो ये कपट हुआ कि नहीं? और ये कपट आप भगवान के साथ करते हैं कि नहीं? केवल इसलिए ना कि आपको स्वाद की आदत लग गई है, इसलिए ना कि आपकी जिह्वा पे स्वाद बैठ गया है। इसलिए साधु संत लोग कहते हैं कि अपनी जिह्वा के गुलाम ना बनो, वही खाया करो जो भगवान को भोग लगा सकते हैं। जो भोग लगाना ही नहीं है वो बनाना ही क्यों? और रही बात इस जिह्वा की कि ये आदत लग गई, इसको 4 थप्पड़ जमाओ। ए जिह्वा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। जिह्वा में राख लगाया करो, राख। पूरी बात तो सुन लो, फिर करना है। जिह्वा पर राख लगाया करो। क्या राख समझते हैं? कंडा जल जाने के बाद क्या बचती है? राख जिह्वा पे लगा के जीभ को थोड़ा खींचा करो। है क्या सही? इससे क्या होगा? जो स्वाद के तंतु है ना वो टूट जाएंगे, फिर आपको स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। जीभ थोड़ा बड़ी हो। मेरी जीभ ना नाक से टच हो जाती है, आपकी होती है? करो। नहीं? फिर इसलिए सच बताऊं, मैं अपनी बताऊं, मुझे भगवान का भोग प्रसाद जो मिल जाए मैं खा लेता हूं, मैं स्वादवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बार मैं घर में भोजन करके उठ गया, फिर मेरी माँ ने भोजन किया, तो मैया ने बोला, ए लाला यहाँ अन्नू, तुमने दाल खा ली? हमने कहा खा ली। कैसी लगी? अच्छी लगी। अरे बोले उसमें तो नमक ही नहीं था। हमें माँ ने बताया कि नमक नहीं था, हम तो खा के उठ गए मस्त, हमें पता ही नहीं लगा कि नमक नहीं था। नमक है तो पता नहीं लगता, नहीं है तो पता नहीं लगता। स्वाद के चक्कर में मरने आए हैं कि भगवान के चक्कर में मरने आए हैं? अरे भगवान के चक्कर में पड़ो, स्वाद के नहीं। ये स्वाद तो लुटा देगा लुटिया, ये स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। स्वादवाद गया भाड़ में, अपना चिंतन। जो खाया रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। बोलो हाँ। स्वाद के चक्कर में क्या पड़ना? पेट भरने से मतलब है ना। मैं तो पका हुआ कम पसंद करता हूं। कच्चा, सिंघाड़े आए कच्चे खा लिए, मटर आई कच्चे खा लिए, गाजर आई कच्ची खा ली, ककड़ी आई चटनी ककड़ी खा ली। मैं दिन में एक ही बार खाता हूं, जो मिल जाए एक बार प्रसाद प्रेम से खा लेता हूं, कोई झंझट नहीं खाने पीने की। बोलो हाँ। कोई भोग लगना चाहिए भगवान का, भोग प्रसाद होना चाहिए बस। काम चक्कर में नहीं पड़ते। आप लोग पड़े रहते हैं, स्वाद अच्छा नहीं, ये नहीं वो नहीं, खाने मर जाओगे एक दिन। बोलो हाँ। उल्टा सीधा खा के और बीमार पड़ जाते हो। इसलिए जिह्वा में कंट्रोल। बोलो हाँ। राख लगा के खींचा करो इसको, बड़ी हो इसमें। जो कभी साधु क्या करते हैं, मांग मांग के टुकड़ा जो मिल जाए, मांग मांग कर टुकड़े खांदे, मतलब खाते हैं। और चाल चले अमीरा दी। मांग मांग के टुकड़े खाते हैं और चाल ऐसी चलते मानो अमीर हो। वाह वाह रे मौज फकीरा। इसलिए एक बार सिकंदर जा रहा था
सिकंदर बोला कि मैंने भारत को तो लूट लिया, सारी दौलत तो लूट ली, थोड़ा भारत का दर्शन भी लूट लूं। दर्शन मतलब ज्ञान। तो पता चला सिकंदर को कि एक फलाने संत हैं, वो बड़े दार्शनिक हैं, बड़े ज्ञाता हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं। तो सिकंदर गया संत जी से मिलने कि चलो तुम हमारे देश में। तो साधु जी एक पेड़ के नीचे पड़े थे, पुराना सा कपड़ा लपेटे हुए। राजा सिकंदर बोला चलो। साधु जी बोले कौन है तू? सिकंदर बोला कि मैं सिकंदर हूं, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी पर है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं मैं सबका राजा हूं, तुम्हें लेने आया हूं। कितने पैसे लोगे? चलो हमारे देश, जो चाहिए दूंगा। संत मुस्कुराए और संत मुस्कुरा के बोले कि अरे राजा, तू कहता है सबसे अमीर है, मुझे तो तुझसे गरीब कोई नहीं नजर आता, तू सबसे गरीब है। सिकंदर बोला क्या बकवास करते हो, मैं सबसे अमीर हूं, देख नहीं रहे हो ये गाड़ियां खड़ी हैं, हजारों गाड़ियों में सोना चांदी भरा पड़ा है, मैं अमीर हूं। संत जी बोले पागल, तू अमीर है, तू अमीर है और मेरे से कुछ मांग रहा है, और मैं इतना अमीर हूं कि देख तू सामने खड़ा है, इतना बड़ा राजा, फिर भी मैं तेरे से कुछ नहीं मांग रहा हूं।